जय श्री कृष्ण। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? सोच में पड़ गए ना? जरा सोचिए, अगर यही प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की आ जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। और यह बात भी सत्य है कि पाप करने से कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं वहाँ वही लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्यों के फल को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उसे जन्म में और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा पाप, महापाप, किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुष को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भागी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी वहाँ स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दैव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। जिस तरह से दिन के उजाले के बाद अंधेरी रात होती है और अच्छाई के साथ बुराई होती है, ठीक उसी तरह पुण्य के साथ दुनिया में पाप भी है। पुण्य ही हमें पाप का एहसास कराता है। यदि दुनिया में पुण्य होता ही नहीं तो कल्पना करिए, किसी बुरे काम को करते वक्त लोग ये कैसे जान पाते कि यह काम करना पाप है, जबकि पुण्य का अस्तित्व ही ना हो। इस लोक में हर कदम में पाप होता है। हमें पता भी नहीं चलता कब पाप हो जाते हैं। सभी यही जानते हैं कि अगर जानबूझकर पाप ना करे तो उस व्यक्ति से पाप नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी से अनजाने में बहुत पाप होते हैं। जहाँ हम सभी रह रहे हैं ये काल का लोक है और यहाँ हर कदम में पाप अधिक और पुण्य कम होते हैं। कोई भी पाप हो, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। पाप पाप ही होता है जो हमें भोगना पड़ता है, जिस कारण से बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सज़ा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सज़ा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सज़ा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तरीका भगवान की भक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों की सज़ा हमें मिलती ही है। अगर गलती से कोई पाप हो जाता है तो हमें भगवान से उस पाप के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार का पाप नहीं होने की प्रण लेना चाहिए। भगवान की भक्ति से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पाप करना मतलब ईश्वर की इच्छा विरुद्ध काम करना माना जाता है। अगर आप पाप करते हैं तो ईश्वर आपको इसकी सज़ा दे सकते हैं।
इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप अगर गलती से हो जाता है, रोज़ाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भले ही आपने पाप किए हो, लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हो जाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। इससे आपको दुखों से भी मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।